नमस्कार साथियों, मैं आलोक कुमार मौर्य डीकेडी की इस नए नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं अपनी बात आ, एक कविता के माध्यम से प्रारंभ करना चाहूँगा, जो कि संजय मिश्र जी ने लिखी है, जो कि मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी। तपते हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे, मित्र वही है। रूखे मन को सराबोर कर जो नहला दे, मित्र वही है। मित्र वही है जो आपके हमेशा रूखे मन को सहला देता है। जब आप दुखी होते हैं, आपको हंसा देता है। और ऐसे दोस्त ही होने चाहिए। इस समय आपने देखा होगा सारे मीडिया में, सारे चैनल्स में सुशांत सिंह राजपूत जी की मृत्यु का चारों तरफ उनकी खबरें आ रही, उनकी न्यूज़ आ रही है। वो डिप्रेशन में थे, सारी चीज़ें बातें पर कोई ये नहीं बताता कि वो कितने प्रतिभाशाली छात्र भी रह चुके हैं। कोई ये नहीं बताता कि कितने मल्टी टैलेंटेड रह चुके हैं वो। क्या वजह रही होगी कि उनके बाकी 3 मित्रों ने भी मृत्यु को चुन लिया? क्या वजह रही होगी? यही वजह रही होगी जो कि पॉलिटिक्स में होता है, जो कि बाकी लोगों के साथ होता है। पॉलिटिक्स में जातिवाद होता है, बॉलीवुड में भाई भतीजावाद होता है। स्टार्स के बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किए जाते हैं, बट जो व्यक्ति अपने दम पे बिना किसी गॉडफादर के इतनी सर्वश्रेष्ठ अभिनय करता है, अच्छी चीज़ें बनाता है, उसको क्या मिलती? मौत। ये मौत सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की नहीं है, एक कला की मृत्यु है, एक कलाकार की मृत्यु है। और ऐसे कलाकार की जो अपने दम पे ऐसी जगह पहुंचा था जो बाकी स्टार्स के बच्चे भी पहुंचने की कोशिश करते हैं। उनके लिए प्लेटफॉर्म बन जाता है, फिर भी वो पहुंच नहीं पाते। सुशांत सिंह राजपूत खुद अपने दम पे वहाँ तक पहुँचे। मैंने उनकी एक मूवी देखी थी, महेंद्र सिंह धोनी। बहुत इंस्पायरिंग मूवी है, बहुत मोटिवेशनल मूवी है और बेहतरीन अभिनय। उनको अवार्ड में बुलाया जाता था, बेइज्जत किया जाता था। शायद उनको बेइज्जत करने के लिए बुलाया जाता था। ये बेहद दुखद और शर्मनाक घटना पूरे बॉलीवुड के लिए, पूरे देश के लिए। सिर्फ एक कलाकार को सिर्फ इसलिए उसके मजबूर करना, उसको डिप्रेस करना कि वो सिर्फ अपने बलबूते पे उस मुकाम पे पहुंच गया जहां लोग पहुंच नहीं पाते, जहां कलाकारों के बच्चे नहीं पहुंच पाते। उनकी मृत्यु हम सब के लिए, समाज के लिए अभिशाप है। पर मुझे इस बात का भी आश्चर्य है कि उनके इतने सारे अच्छे दोस्त भी रहे होंगे, सुख दुख में रहने वाले होंगे, बहुत सारे दुखों में सुखों में ज़िंदगी शेयर की होगी, पर उन्होंने अचानक से कैसे ये कदम क्या उठा लिया? कहीं ना कहीं मित्रता में कमी रही होगी, या मित्रता उस हिसाब से मित्र नहीं रहे होंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ? शायद अभी विचार करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा उम्दा कलाकार दोबारा नहीं आ सकता, हम लोग चाहे कितना भी शोक मना लें। मैं सारे डीकेडी के दोस्तों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा, और उन सारे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा जो इस साल दुनिया को छोड़ के चले गए, चाहे वो कोरोना की वजह से हो, किसी बीमारी की वजह से हो। शायद ये 2020 साल बेहद ख़राब और ख़तरनाक रहा, और अभी चल भी रहा है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं चाहूँगा कि डीकेडी के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, अगर कभी भी कोई भी डिप्रेस होता है, दुखी होता है, अपनी बातें दिल में ना रखें, मन में ना रखें। आइए सबसे मिल बैठ के बात करते हैं, शेयर करते हैं। कोई डिप्रेस ना हो, कोई दुखी ना हो।
हर किसी की ज़िंदगी में दुख आते हैं जाते हैं, हर किसी के लाइफ में आते हैं, हमारे आपके सब में। पर जैसे हमारे ग्रुप का नाम ही है DKD, दोस्तों की दोस्ती, और ये ग्रुप अगर दोस्तों के काम ना आ सका तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस ग्रुप का। तो मैं चाहूँगा कि ग्रुप के जितने भी लोग हैं, कितने भी सदस्य हैं, जो भी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्टिव इनएक्टिव जैसे भी जुड़े हैं, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। और जैसे DKD का उद्देश्य एक सामाजिक संस्था के रूप में, सामाजिक कार्य के रूप में होगा। हम लोग प्रयास करते हैं कि छोटे छोटे कार्य कर सकें, जैसे प्लांटेशन हो गया, और कोरोना महामारी के बीच में भी हमने थोड़े मोड़े छोटे छोटे सहयोग करने का प्रयत्न किया, और आगे भी करेंगे और करते रहेंगे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बाहर हम लोग कितना भी सपोर्ट करें, समाज कितना भी करें, लेकिन हमें ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि अपने अंतर्मन का भी हमेशा सपोर्ट करें, अपने अंतर्मन को हमेशा जगाए रखें। चाहे मन कितना भी दुखी हो, कितनी भी तकलीफ़ में हो, अपने कुछ ऐसे दोस्त ऐसे ज़रूर रखें जो आपका सहायता कर सकें, आपको सपोर्ट कर सकें। सहायता सपोर्ट का मतलब सिर्फ धन दौलत से सपोर्ट नहीं होता। सहायता और सपोर्ट का मतलब कुछ मानसिक पीड़ा को कम करना, उनको सहारा देना, अगर वो गिर रहे हैं उनको मोटिवेट करके आगे बढ़ाना। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, इस ग्रुप का उद्देश्य होना चाहिए। और हम सब लोग ये प्रयास करेंगे कि आगे भी हम लोग कुछ समाज के लिए अब कुछ न कुछ कर सके। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी की वजह से हज़ारों लाखों मज़दूरों का पलायन, उनकी बेबसी, लाचारी मैंने भी देखा था, मैंने भी देखी थी। आप लोगों ने शायद टीवी पे देखा होगा, मैंने लाइव देखी थी। मैंने लाइव देखा था कि कुछ मज़दूर ऐसे भी थे जो सड़क पे रोटियां उठा के खा रहे थे। कुछ ऐसे भी थी, ऐसे भी लोग, कुछ ऐसे औरतें भी थी, छोटे छोटे बच्चों को लेकर हज़ारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए विवश थी। मुझे नहीं पता कि इसमें सरकार की गलती थी, हमारी गलती थी, सिस्टम की गलती थी, किसकी गलती थी, उसकी गलती थी, बट ये पता है बहुत बड़ी गलती थी जिसकी भी हो। और इस समय सिर्फ दोषारोपण से काम नहीं चल सकता हमारा, इसलिए हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी दोस्त हैं, जितने भी लोग हैं, इस ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं, इस ग्रुप के माध्यम से इस वीडियो को जितने भी देखने वाले लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हो, हरियाणा, कहीं के भी हों, अगर आप किसी ऐसे ज़िले से हैं जो बहुत पिछड़ा हुआ है, ऐसे ब्लॉक से हैं जो बहुत पिछड़ा हुआ है, जो बहुत ऐसे गांव से जो बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत सुविधाएं वहाँ पे नहीं हैं, और अगर आप सक्षम हैं, अगर आप कुछ कर सकते हैं, आपकी पहुँच है, आप बाकी चीज़ों से सबल हैं, तो मैं चाहूँगा कि कम से कम अपने मोहल्ले, अपने ब्लॉक, अपने स्टेट के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करें। इस कोरोना महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हमें इसको सीखना ही पड़ेगा। ये महामारी शायद आज नहीं तो कल चली जाएगी, लेकिन क्या पता कि कौन सी बीमारी फिर दोबारा कभी आ जाए। ये ईश्वरीय प्रकोप था, मानवीय प्रकोप था, कैसे बनाया गया ये अभी जांच का विषय, और शायद अभी जांच चलती रहेगी। पर इस विविधता ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हमें सीखना पड़ेगा कि अपने जो हम लोग छोटे छोटे काम से भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा सुझाव था, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सुझाव था कि कम से कम हम अपने आसपास के जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और शैक्षणिक सेवाएं हैं जो कि सरकारी हैं, सरकारी सेवाओं को अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा मजबूत करने की कोशिश करें। मैं जानता हूँ कि ये काम सरकार का है, सरकार को करना चाहिए, सरकार का बजट निर्धारित करना चाहिए, सरकार करती भी है, और सरकार से कोई शिकायत मेरे हिसाब से करना ना करना ये अलग विषय हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने सरकारी तंत्र को बचाने के लिए क्या किया, हमने सरकारी सुविधाओं को बचाने के लिए क्या किया। आप कभी भी सरकारी विभाग में चले जाइए या रेलवे चले जाइए, सरकारी वहाँ के आदमी, वहाँ के लोग, सफाई कर्मी हमेशा काम करते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं। गंदा कौन करता है? किसी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ पे भी आपको मिलेगा। बाहर के लोग कोई नहीं करते हैं,
हम ही सब लोग करते हैं, हम ही लोग जाते हैं वहाँ पे, वहीं हम ही लोग ख़राब करते हैं। तो किसी भी सरकार को, किसी भी संगठन को जिम्मेदार कहने से पहले हमें अपने अंतर्मन के अंदर झांकना होगा। हमें देखना होगा कि हम कहाँ कहाँ चूक कर रहे हैं। और इतनी, अब दिल्ली इतना बड़ा विकसित राज्य होने के बाद भी वहाँ पे भी बेड की कमी है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, मरीज़ भी नहीं है। दिल्ली नहीं, हर, ऐसा नहीं बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, इनसे कोई गिला शिकवा है। मैं किसी भी पार्टी के समर्थन में नहीं बात करता। इसमें पार्टी की समर्थन और गैर समर्थन की बात नहीं है। हर स्टेट में भी कुछ न कुछ असुविधाएं हुई। दिल्ली का जैसे आपने देखा होगा कि एक निर्णय आया था कि दिल्ली से जो बाहरी लोग हैं उनका इलाज नहीं किया जाएगा, बाद में इस निर्णय को पलट दिया गया। ये बेहद दुखद वाली बात थी, क्योंकि दिल्ली में हज़ारों लोग बाहर के ही रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता कभी उनको कुछ कोरोना या कोई भी बीमारी हो जाए, अगर वो मना कर दे इलाज डॉक्टर करने के लिए, तो क्या होगा उनका। बेहद चिंता का विषय है। और ये बेहद चिंता का विषय सिर्फ दिल्ली महाराष्ट्र के लिए नहीं है, हम सबके लिए। मैं सबसे बस निवेदन करना चाहूँगा, पूरे जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मेरे DKD ग्रुप के लिए, हमारे ग्रुप से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, और इस ग्रुप के अध्यक्ष जो हैं श्री अपूर्व कुमार गुप्ता जी, जो कि बेहद कर्मठ हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारे अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ बेहतरीन किया जा सके अपने सिटी के लिए, स्टेट के लिए। तो मैं जितने भी इस ग्रुप के माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से, जो लोग उन लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं जो बेहद पिछड़े इलाके हैं, बेहद जहाँ की मूलभूत सुविधाएं भी अच्छे से उपलब्ध नहीं हैं या सरकारी तंत्र मजबूत नहीं है, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम जो अपनी सरकार की प्राथमिक सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अगर आप कुछ सहयोग कर सकते हैं, दिल खोल के सहयोग करें, उनको मजबूत करने का सहयोग करें। सरकार के जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जहाँ पे कुछ सुविधाएं हैं, सरकार बहुत काम करती है और अब हमें भी करना चाहिए। जो गांव-गांव के विद्यालय हैं, आपने बहुत सारे देखे होंगे, बहुत ही जर्जर ऐसे हालातों में मिलते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर सरकारी विद्यालयों को, सरकारी सुविधाओं को, उसको मदद कर सकें, कुछ डोनेट कर सकें, उनको मजबूत कर सकें, उनको आगे बढ़ा सकें। और मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा जो कि अच्छे बिजनेस में, व्यापार में हैं, बड़े लोगों से प्रोफाइल में भी हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी पिछड़े ज़िले से अगर आप बिलोंग करते हैं, पिछले क्षेत्रों से अगर आप हैं और आप बहुत सबल हैं, बहुत अच्छे हैं, तो कम से कम जितने भी प्रवासी मज़दूर आए हैं, कुछ न कुछ रोज़गार की व्यवस्था करें सबके लिए। बहुत ज़्यादा अगर आप नहीं कर सकते तो 2, 4, 10 जितने भी आप रोज़गार लोगों को दे सकते हैं दें, ताकि पलायन को रोका जा सके। इस त्रासदी को शायद इतना जल्दी रोक पाना पॉसिबल नहीं होगा, संभव नहीं है इतना जल्दी सब कुछ कंट्रोल कर पाना। बट हम जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि अब हमें हर चीज़ में अपने आत्मनिर्भर की आवश्यकता है। तो आत्मनिर्भर की आवश्यकता है तो सिर्फ देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर ज़िले को, हर स्टेट को कम से कम कुछ चीज़ों में आत्मनिर्भर बनना ही होगा। तभी शायद हम अच्छा कर पाएँ, अच्छा बन पाएँ और पलायन शायद रुक पाए। मैं आखिरी बात आप सबसे बस एक ही यही निवेदन है, जितने भी लोग इस ग्रुप से जुड़े हैं, जितने भी लोग उन सरकारी साधारण विद्यालयों से पढ़ के आज बहुत बड़े ऊंचाइयों पे हैं, बुलंदियों पे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं, मैं हाथ जोड़ के फिर से निवेदन करूंगा कि कम से कम अगर आप अपने जाइए, अपने पुराने स्कूल पे जाइए, उसकी टूटी हुई दीवारों को कभी देखिए, उनको सही करने की कोशिश करिए। उन अस्पतालों के पास जाइए जिनकी मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे नहीं हैं, उनको थोड़ा सही करने के प्रयत्न करिए। और DKD ग्रुप के माध्यम से हम सब भी यही प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।